नमस्कार, प्रणाम, श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं रूपम और आपने देखना शुरू कर दिया है NR 24/7 बिहार लाइव। अभी मैं मौजूद हूं बिहार के राजधानी पटना में और पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन में, और हमारे साथ जो अभी मौजूद हैं वो है पटना उच्च न्यायालय के जाने माने पहचाने एडवोकेट विनय कुमार सर। और जानेंगे कि आखिर 25 से 30 वकीलों की जो सोच है, वकील सबसे ऊपर माना जाता है, महान विद्वान अधिवक्ताओं में नाम आता है अधिवक्ताओं का, नोबेल प्रोफेशन एडवोकेसी। और हम बात करेंगे विनय सर से कि सर आखिर 25 से 30 आप लोगों की राय क्या है? किनको देखना चाहेंगे? नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव, या फिर प्रशांत किशोर के आने से सारे राजनीतिक दलों की पतलून गीली होने वाली है? तो आइए जानते हैं। कैसे हैं सर? सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। और सर आपसे जो सवाल है मेरा वो राजनीति को लेकर है, और इतिहास गवाह है कि वकीलों का अहम भूमिका रहा है आज़ादी के समय से लेकर अभी तक। और अभी आप देख रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ जो हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं वो भी पटना उच्च न्यायालय के वाईवी गिरी सर हैं, जो कि सीनियर है, मोस्ट सीनियर एडवोकेट है। तभी उनका भी तांता चल रहा है वहां पे, कोई उनसे सट नहीं रहा है। प्रशांत किशोर पे झूठे मुकदमे तक नहीं हो रहे हैं, जबकि कई राजनीतिक दल हैं उन पे झूठे मुकदमे, तो ये मुकदमे वो मुकदमे, लेकिन ढाल बनकर खड़े हैं तो पटना उच्च न्यायालय के वाईवी गिरी सर। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी बिहार में? ये आपका कहना सही है कि वाईवी गिरी सर का एक पहचान है और पूरे बिहार प्रदेश में उनका एक जानी मानी कानून के क्षेत्र में भारी विद्वता है। और ये भी एक कारण आप ठीक करें कि इसी के चलते भी कुछ केस वगैरह इन पे नहीं हो रहा है, चूँकि ये भी कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। लेकिन एक होता है कि सेनापति अच्छा रहता है तो जो काम जो करता है वो खुल के करता है कि पीछे हमारे बैकबोन में हैं। तो वाईवी गिरी सर का वही रोल है और जाने माने कानूनविद हैं। अब दूसरे तरफ हम ये देखते हैं कि प्रशांत किशोर के आने से बिहार के राजनीति में क्या हलचल होगा। तो हलचल ये है कि एनडीए और महागठबंधन में ये सेंध लगाएंगे दोनों को, और दोनों को हरवाने के लिए काम भर इनके पास वोटर आ गया है। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे वो तो सेकेंडरी है, लेकिन हरवा तो देंगे अच्छे अच्छे को। और बहुत लोग जो इलेक्शन के प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्र में देख रहे हैं कि जन सुराज का कौन प्रत्याशी आता है, और उसके अनुसार अपने को आगे बढ़ाएंगे चुनाव के क्षेत्र में, और अपने क्षेत्र में काम उसी ढंग से स्टार्ट करेंगे कि भाई, चूँकि प्रशांत किशोर का इतना डेप्थ नॉलेज है हर एक क्षेत्र के बारे में बिहार के, कि वो हर एक मामले में आंकड़े के साथ जो बोलते हैं उससे लगता है कि कोई बिहार का एमएलए, एक्स एमएलए बच नहीं सकता है, और कुछ भी कोई बोलेगा तो वो आंकड़े से झुठला देंगे। इसलिए कोई भी बात इनके, ये अभी तक जो भी बात बोल रहे हैं इनका कोई काटने वाला बिहार में अभी तक नहीं आया है। उल्टा पुल्टा बोल दे अलग बात है, लेकिन कोरोना काल के कई पोल पट्टी खोले गए हैं मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल को लेकर। ये तो साफ झलक रहा है कि जितना ही पोल पट्टी खोल रहे हैं उतना ही सफाई में लोग आ के अपना अपना बयान दे रहे हैं। अगर आप गलती कुछ किए ही नहीं तो बोलने की क्या आवश्यकता है? बहुत सारे चीज़ में मौन भी रहना अपने आप में हुआ कि आप जो बोलिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप सफाई देने आ जा रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई बात है। मंगल पांडे सर का देखे हैं हम कि अकाउंट का अपना डिटेल बता रहे हैं एग्जैक्टली कि इतना पैसा आया, इतना पैसा। तो प्रशांत किशोर का यही तो कहना है कि पैसा आया, किस मोड में आया, किस मोड में वापस हुआ, ये तो कोई जाना नहीं। इसलिए कोई भी बात ये रख रहे हैं तो आंकड़े के साथ रख रहे हैं। तो यहाँ के वर्तमान मंत्री हैं वो भी सकते में हैं कि अगली बारी किनकी बारी है, क्योंकि मंगल पांडे सफाई दे रहे हैं, दिलीप जायसवाल दे रहे हैं। दिलीप जायसवाल से सवाल पूछा मीडिया कर्मी ने, तो उस समय तो उन्होंने, अभी बोल रहे हैं कि मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा पूरा इलेक्शन, लेकिन कुछ समय पहले उन्हीं का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था प्रशांत किशोर तो पैसा वाला है, बस पैसा के लिए वो कर रहा है सब कुछ। वो तो बोलेंगे ही ना। जैसे जब आदमी एक धीरे धीरे ऊंचाई पे बढ़ता है ना तो अगला को खतरा होता है। और प्रशांत किशोर इतने जगह इलेक्शन करवा चुके हैं और इस ढंग से ऑर्गेनाइज किए हैं कि सब चीज़ का बारीकी का उनका अध्ययन है। बिहार में खास करके चूँकि उनका गृह
प्रदेश है, तो और अच्छी जानकारी वो रखे हुए हैं और अच्छी जानकारी के एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ ले करके बैठते हैं। तो इसमें कोई भी प्रत्याशी बच सकते नहीं हैं। दिलीप जायसवाल इसलिए कह रहे हैं कि अभी कुछ भी खोलेंगे वो उनके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि कुछ भी बोलेंगे तो ये प्रॉपर आंकड़ा के साथ आएंगे। इसका क्या जवाब है कि आप पैसा दिए आपको लौटाया गया? क्यों भाई? और कोई पैसा देने वाला था ही नहीं और पैसा लौटाने वाला था ही नहीं। आप इन्हीं को सिर्फ दिए और कोई को दिए नहीं। ऊपर से सर बिहार में जब कोरोना काल में लोग गरीबी से मर रहे थे, ऑक्सीजन से मर रहे थे, पैसे से मर रहे थे, तो प्रशांत किशोर का कहना है कि मंगल पांडे जो अभी स्वास्थ्य मंत्री है, साथ ही साथ विधि मंत्री भी है, विधि व्यवस्था भी उनके पास है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी उनके पास है, फिर भी इन्होंने कई फ्लैट्स खरीदे। क्या लगता है क्या कोरोना काल में इनको फ्लैट्स खरीदने चाहिए या जो गरीब गुरबा मर रहे थे उन पर ध्यान देना चाहिए? अब सवाल उठता है कि सबका एक व्यक्तिगत ज़िंदगी होता है और जैसे ही पैसा वैसा आने लगता है तो उसका एडजस्टमेंट भी होना चाहिए। तो शायद वो समझे हुए कि पैसा आ ही गया है, कोविड का दरमियान में रेट डाउन हो गया था बिल्डिंग सबका, तो उसी में खरीद लिए होंगे। लेकिन जब वो जनप्रतिनिधि है तो जनता के लिए उनको करना चाहिए था ना खर्च। जनता तो मर रही थी, कई लाख लोग मरे, कहीं सब नहीं मिल रहा था, कहीं किन्हीं को फेंक दिया जा रहा था गंगा जी में, उनको जलाया भी नहीं जा रहा था। बहुत सारी दुर्दशा देखने को मिली हमें कोरोना काल में। जनप्रतिनिधि आप किनको कहेंगे? जो राज्यसभा एमपी है उनको, जो विधान परिषद के मेंबर है उनको, जिसको कभी जनता से भेंट ही नहीं है। ये तो सिर्फ मलाईदार पोस्ट है और मलाईदार पोस्ट के चलते एमएलसी में जो खड़ा होते हैं उनको जनता से भेंट है, जनता के कष्ट से उनको मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जो वोट लेगा, जिसको वोट का डर रहेगा जनता से, वही जनता के प्रति कुछ न कुछ सोचेगा। नहीं तो एमएलसी राज्यसभा एमपी को क्या मतलब है? तो सर एमएलसी तो नीतीश कुमार भी है, नीतीश कुमार खुद कभी चुनाव में खड़ा नहीं होते हैं, वो तो एमएलसी है तब मुख्यमंत्री बनते हैं। नहीं, पहले बहुत बार इलेक्शन में खड़ा हुए, जीते हारे। जब से मुख्यमंत्री बने तो ये अपना बना लिए थे कि भाई हम लोग एमएलसी से खड़ा होंगे, हम लोग इलेक्शन में नहीं जाएंगे। उसमें अपना स्वर्गीय सुशील मोदी थे, ये थे और लोग भी थे लिस्ट में कि भाई हम अपना एमएलसी कोटा से आएंगे, हम लोग एक सीट छोड़ देंगे। ये जैसे ये दोनों सीट या दोनों व्यक्ति, सुशील मोदी पटना मध्य से कभी हारने वाले नहीं थे। लालू काल में भी अगर कोई बिहार में सुरक्षित सीट था तो पटना का मध्य था, जो भाजपा का था। अब भाजपा ही जीतता था और नीतीश भी जहाँ से खड़े होते थे वहाँ भी उनको कोई हराने वाला था नहीं, न है। लेकिन अब तो अभी बोले कि प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर तो होंगे इस बार कहीं ना कहीं। तो ये एमएलसी में या ये इलेक्शन में आएंगे तब ना, इलेक्शन में आएंगे तब ना। प्रशांत किशोर फैक्टर तो तब ना आता है कि जो बंधु इलेक्शन में जाएंगे, जो जनता के बीच वोटर में वोट लेने जाएंगे, उनके लिए नहीं। एक कहा जाता है ना कि आफत के पुड़िया बने हुए हैं। आफत की पुड़िया बने हुए, आप कह सकते हैं कि पतलून तो गीली होगी प्रशांत किशोर से इस बार सबकी। किसी को रात का नींद चैन से सोने नहीं देंगे भर इलेक्शन अभी से लेकर के। जिनको टिकट मिले ना मिले, दोनों बेचैन आत्मा रहेंगे और ये मनाते हुए कि इनको कुछ बीमार उमार हो जाए कि बेड उड पे पड़े हैं, कि सुख शांति से हम लोग इलेक्शन निकाल लें। लेकिन डॉक्टर ने प्रशांत किशोर को बेड रेस्ट दिया है, लेकिन वो बेड रेस्ट पे नहीं जा रहे हैं, वो जनता के लिए तत्पर हैं। वो बेड रेस्ट वो ऐसे ही वाला था, जैसे ना हल्का फुल्का चोट लग जाता है तो डॉक्टर तो भाई बड़े आदमी को तुरंत बेड रेस्ट है, तो वो बड़ा आदमी कम है, कार्यकर्ता ज़्यादा है बेचारा। आप पूरे सपोर्टर लग रहे हैं प्रशांत किशोर के? हम कोई के सपोर्टर नहीं हैं, लेकिन कोई के सपोर्टर नहीं है। ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि आप सपोर्टर नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर देखिए, काम के अनुसार आदमी को बोलना चाहिए। हम जब इंडिपेंडेंट, हम कोई के नहीं है तो जिसका देखेंगे उसी का बोलेंगे ना। आप 25 साल शासन में रह रहे हैं, उसके जो दूसरा कैंडिडेट हैं वो 20 साल रहे हैं, तो भाई दोनों तो उन्हीं का है। फिर भी पटना में देख लीजिए ना, तब लॉ एंड ऑर्डर सही था ना, आज लॉ एंड ऑर्डर सही है। तो आप तो क्या लगता है प्रशांत किशोर के आने से लॉ एंड ऑर्डर पे काम होगा? कुछ तो देखिए, कोई भी बदलाव होता है तो नया फेस आता है, तो अपना बैंडेड जब आता है तो अपना मैनिफेस्टो लेके आता है, तो कुछ अपना। और इनका तो चूँकि यही काम ही था कि प्लान वे में आना, प्लान वे में जितवाना, तो ये भी
कुछ मोड बनाए हुए होंगे लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्पेशली, और ये अच्छा काम करेंगे अगर आ जाएंगे तो, लेकिन इसकी संभावना उतनी अच्छी नहीं है जितना माने होना चाहिए। और काम